रात का अंधेरा था और चारों चोर अंधेरी रात में कहीं से बहुत सारा माल चुराकर उसी पेड़ की तरफ आ रहे थे। चारों चोर आपस में यह बात कर रहे थे कि वह बड़े से पेड़ के नीचे चलते हैं और वहीं पर अपने माल का बंटवारा कर लेंगे। तभी उनमें से एक ने कहा, तुम ठीक कहते हो, वह बड़ा सा पेड़ और जंगल के बीचों बीच है, वहाँ किसी के आने का भी कोई खतरा नहीं है। और यह कहकर वह चारों चोर उस पेड़ के पास आने लगे। उनको पेड़ के पास आता देख मनोज झट से पेड़ के ऊपर चढ़ गया और झाड़ियों के पीछे छुप गया। मनोज बहुत डरा और सहमा हुआ था कि ये कैसे लोग हैं जो उस पेड़ की तरफ आ रहे हैं। अभी वह उन्हें समझ नहीं पाया था। पेड़ के ऊपर घने पत्तियों के पीछे मनोज छुपकर यह सब कुछ देख रहा था। मनोज डर के मारे थर-थर कांप रहा था और यह सोच रहा था कि कहीं यह कोई भूत या फिर जंगली इंसान तो नहीं जो लोगों को मारकर उनका मांस खा जाते हैं। मनोज का डर बढ़ रहा था और वह चारों चोर उसकी तरफ धीरे धीरे आ रहे थे। मनोज पेड़ पर बैठा डरा हुआ इधर उधर देख रहा था और चारों चोर उस पेड़ के नीचे आ जाते हैं। तभी उनमें से राक्षस का रूप धारण किया हुआ एक चोर कहता है कि मैंने लोगों को डराया है और मेरे डराने की वजह से ही तुम लोगों ने सबका माल लूटा है। तभी एक ने कहा, मैं उन लोगों के डर का गलत इस्तेमाल करके उनसे पैसा चुराया हूँ। तभी एक ने कहा, ये सब बातें करने का वक्त नहीं है, हम अपना माल आपस में बांटते हैं और यहाँ से निकलते हैं जल्दी से जल्दी। चौथे चोर ने कहा, तुम ठीक कहते हो, हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। चारों चोर अपना माल निकाल कर वहाँ रख देते हैं और आपस में फिर से बात करना शुरू करते हैं। इतना सारा धन सोना देखकर मनोज की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वह कुछ समझ नहीं पाता। तभी उनमें से एक चोर कहता है, सब बराबर बराबर माल बांटेंगे। किसी ने भी अगर थोड़ी सी भी चोरी करने की कोशिश की या फिर माल इधर उधर करने की कोशिश की तो हम सबके सर पे आसमान टूट पड़ेगा। दूसरे चोर ने कहा, हाँ, किसी ने भी अगर ऐसी गद्दारी करने की कोशिश की तो हम सबके ऊपर आसमान टूट पड़ेगा। तीसरे ने कहा, सही कहते हो, हम सबको माल आपस में बराबर बराबर ही बांटना होगा, कोई गद्दारी नहीं करेगा। चौथे ने भी हामी भरी और कहा, तुम ठीक कहते हो। ऊपर पेड़ पर बैठा मनोज यह सब कुछ देख रहा था। मनोज ने मन ही मन एक दिमाग लगाया और उन सब के हरकतों पर नजर रखने लगा। तभी उनमें से सबसे पहले जो यह बात कहा था उसी चोर ने सोने के कुछ अशर्फियों को अपने पीछे छुपाने की कोशिश की। उनको छुपाता हुआ देख मनोज तुरंत अपने बिस्तर को उनके ऊपर फेंक दिया और उसे देख उन चारों चोरों ने यह चिल्लाकर भागना शुरू किया, भागो आसमान टूट पड़ा, भागो आसमान टूट पड़ा। वह चोरों जल्दी से जल्दी वहां से भाग निकले और उनके भागने के बाद मनोज झट से नीचे आया और सभी माल को लपेटकर और अपने बिस्तर में बांधकर वहां से चल दिया। मनोज इतना सारा धन पाकर जल्दी जल्दी वापस अपने गांव की तरफ जाने लगा और सुबह होने से पहले ही वह वापस अपनी कुटिया में जाकर पहुंच गया।